कॉल सेंटर एसोसिएट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। मैम मैं बताऊँ? Yes. मैम कस्टमर्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, क्वेरीज होती है, उनको हम ध्यान से सुने और सोच समझ कर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। करेक्ट। कॉल सेंटर एसोसिएट कौन होता है? मैम, कॉल सेंटर एसोसिएट फ़ोन कॉल्स, लाइव चैट्स, ईमेल के ज़रिए कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उनकी क्वेरीज का जवाब देता है और कस्टमर को कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में भी जानकारी देता है। बिल्कुल सही। इसके अलावा कॉल सेंटर एसोसिएट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। मैम मैं बताऊँ? Yes. मैम कस्टमर्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, क्वेरीज होती है, उनको हम ध्यान से सुने और सोच समझ कर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। करेक्ट। जिसके लिए ज़रूरी है कि कॉल सेंटर एसोसिएट को कंपनी के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, पॉलिसीज और ऑफर्स की सही जानकारी हो। ओके मैम। एसोसिएट को कंपनी के सिस्टम पे सभी कॉल डिटेल्स, कंप्लेंट्स, इश्यूज कैसे रिजॉल्व किए गए, इश्यूज के क्या क्या फॉलो अप किए गए, ये सभी रिकॉर्ड अपडेट करने होते हैं। ओके मैम। और साथ ही साथ कंपनी के रूल्स फॉलो करते हुए कस्टमर की इंफॉर्मेशन सिर्फ खुद तक रखनी होती है। ओके। ओके मैम। एक एसोसिएट अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभा पाए, इसके लिए उसमें कुछ खास स्किल्स भी होने चाहिए। यस मैम। शीतल, आपने बुलाया मुझे? एकदम सही टाइम पे आए हो आप सर। अनिल भाटिया, ना कभी अर्ली ना कभी लेट, ऑलवेज ऑन टाइम। क्लास, मीट मिस्टर अनिल भाटिया। हमारे ट्रेनीज को बताओ कि एक अच्छे एसोसिएट को क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत होती है। वेल, शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें मुझे भी शीतल ने ही ट्रेन किया है। मेरे हिसाब से एक कॉल सेंटर एजेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बात करने की कला। बात चाहे लिख के की जाए या बोल के की जाए, किसी भी लैंग्वेज में की जाए, बट बात क्लियर होनी चाहिए। किसी के पास कोई एग्जाम्पल है? यस सर। सर, जैसे कि आजकल की ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ सब्जी वाले को कहती है, भाई जी 1 केजी ओकरा देना, तो अब सब्जी वाले को समझ में नहीं आता कि क्या कह रही है। समझ में तो वैसे मुझे भी नहीं आया, ये ओकरा क्या होता है? सर, भिंडी। ओहो, इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। चलो, इसी बात पे मैं तुम्हें हमारे ही कॉल सेंटर का एक पुराना किस्सा बताता हूँ। ओके सर। रवि को हमारा कॉल सेंटर ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन उसको एक कस्टमर का कॉल आया। वैसे तो कस्टमर ने इंग्लिश ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ था, बट ना रवि को कस्टमर की कोई बात समझ में आए और ना कस्टमर को रवि की। कुछ देर बात करने के बाद रवि ने कस्टमर से पूछा, सर आप किस लैंग्वेज में बात करने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? कस्टमर ने बोला, गुजराती। तुरंत रवि ने हमारे गुजराती एजेंट भास्कर पटेल को कॉल ट्रांसफ़र कर दी। भास्कर से बात करके कस्टमर एकदम खुश, उनकी सारी प्रॉब्लम से सॉल्व हो गई। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। क्यों सर? कस्टमर को भास्कर की बात करने का अंदाज इतना पसंद आया कि उन्होंने इसके बाद कई बार भास्कर के लिए कॉल किया और भास्कर से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराते कराते भास्कर की पूरी कुंडली निकाल डाली। अब क्योंकि भास्कर कस्टमर की हर छोटी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो उसको समझ में आ गया कि ये कस्टमर तो उसको अपने दामाद बनाने के सपने देख रहा है। दामाद एंड ऑल? तो सर मिस्टर भास्कर पटेल और उनकी बेटी की शादी हो गई? नहीं, अपना भास्कर बहुत होशियार निकला। उसने बातों बातों में ही कस्टमर को बता दिया कि वो शादीशुदा है। और यही है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, एक्टिव लिसनिंग। यस सर। कस्टमर की हर छोटी बात को ध्यान से सुनेंगे तभी तो उसकी प्रॉब्लम समझकर उसका सही सोल्यूशन दे पाएंगे। करेक्ट।